नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां लोगों पर मधुमक्खियों ने किया हमला। साथ ही जानेंगे कि कहां लेन देन को लेकर हुए विवाद में की गई दोस्त की हत्या। तो आइए इन खबरों पर विस्तार से करते हैं चर्चा। आजमगढ़ मेनगर विधानसभा की भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मंजू सरूज ने नामांकन किया। प्रत्याशी मंजू सरूज ने नगर के क्षेत्रवासियों को बधाई दी और उन्होंने कहा कि मैं जीत सकती हूं तो चौमुखी विकास करूंगी, यही हमारा मुद्दा है। मैं नामांकन 2 सेट में की हूं और मेरा चौमुखी विकास का मुद्दा है। कौन कौन सा विकास का जो आपने बताया मुद्दा, कौन कौन से मुद्दे हैं? देखिए, सभी को पता है कि मेनगर विधानसभा में लगातार विपक्ष के ही विधायक रहते हैं और वो सिर्फ विकास के नाम पे शून्य है मेनगर। तो मेनगर तो चौमुखी विकास की जरूरत है, तो मैं चौमुखी विकास के मुद्दे को उठाती हूँ। जनसंपर्क करें, किस तरह का समर्थन मिल रहा है? जनता जनार्दन का बहुत ज्यादा स्नेह और आशीर्वाद मिल रहा है और बहुत अच्छा है। मेनगर के क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे आपके माध्यम से? मैं मेनगर विधानसभा क्षेत्रवासियों को, जनता जनार्दन को हाथ जोड़कर मैं विनती करती हूँ, आग्रह करती हूँ कि जिस तरह मुझे स्नेह और आशीर्वाद दे रहे हैं, इसी तरह 7 मार्च को आप लोग वोटों में इस आशीर्वाद को कन्वर्ट कर मेनगर विधानसभा में कमल खिलाने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और आजमगढ़ से सीनू संवाददाता सादिक की रिपोर्ट। गुजरात से छोटा उदेपुर जिला के लोकल क्राइम ब्रांच ने छोटा उदेपुर जिला के कदवाल पुलिस थाने में पिछले 5 साल से वांछित आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। गुजरात से सीनू संवाददाता समीर धोरी की रिपोर्ट। भितरवार में मधुमक्खी के हमले में आए 3 दर्जन से अधिक ग्रामवासी। ग्राम पंचायत गड़ाजर की घटना। ग्राम कल्याणी बेला से अपने देवताओं को पूजने आए लोगों पर मधुमक्खी का हमला। वहीं सभी घायलों को स्वास्थ्य केंद्र भितरवार में भर्ती कराया। गंभीर लोगों को ग्वालियर रेफर किया गया। कैसे काल है? अरे देवता ने पस्सा चढ़ा गए। हाँ आओ उनका कंडी ने थोड़ी सी आग सी करेगी दूर आओ। तो वो चक्कर से मतलब एकदम। कौन से गांव के हो तुम? अपने कल्याणी। तो कल्याणी में का देवतन पे क्या कर रहे थे? अभी तो घूमत है हमारे देवता, हमारे देवता आते हैं। अच्छा, गड़ाजर में। अच्छा, क्या लोगों ने खाए होंगे लगभग? वो तो बहुत पूरे कबे हैं। वो सवर न खाओ कितने गए तुम? 40 किलो आदमी। 40 तो नाम नोट करने जिनके एक कागज पे। ग्वालियर से सीनू संवाददाता है हिमांशु की रिपोर्ट। रायबरेली में अपहरण कर हत्या करने वाले 2 अभियुक्तों को रायबरेली पुलिस एवं मिल एरिया थाना की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 2 फरवरी 2022 को वादी लाल बहादुर सिंह द्वारा निवासी काजी का पूर्वा थाना मिल एरिया जनपद रायबरेली द्वारा थाने पर तहरीर दी गई थी, जिसमें बताया गया था कि उसका पुत्र कृष्ण मोहन सिंह उर्फ शुभम कल शाम से घर नहीं आया, जिसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा था। प्रातः तहरीर के आधार पर थाना मील एरिया पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया था। इस घटना में पुलिस अधीक्षक ने कई टीमें लगाई। 13 फरवरी को थाने में मील एरिया एवं सर्विलांस टीम द्वारा अपराधियों के विरुद्ध चलाए गए अभियान में एक व्यक्ति की सूचना पर 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। थाना मेल एरिया में 2 फरवरी को एक गुपशुदगी लिखाई गई थी, जिसमें पीड़ित ने बताया कि उसका लड़का कृष्ण मोहन सिंह उर्फ शुभम 31 तारीख की शाम से गायब है। इस सूचना पर तत्काल थानाध्यक्ष द्वारा अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की गई और इस संबंध में पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा COCT के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई, जिसमें सर्विलांस प्रभारी और इंस्पेक्टर मिल एरिया थे। इन लोगों ने अथक प्रयास के बाद कल जो है वो इसमें 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया और उन अभियुक्तों ने, जिनके नाम संजय और एक दूसरा जो है वो पप्पू मिस्त्री है, उनको गिरफ्तार किया और इन्होंने पूछताछ का ये बताया कि मुख्य रूप से जो कृष्ण मोहन सिंह जो उनको वो RTO के सामने उनकी दुकान थी और वहाँ पर वो काम करते थे। इस क्रम में जो संजय यादव थे और उनके एक और मित्र जिनका नाम अरुण साहू था, ये सभी लोग मिल के वहाँ पर काम करते थे और जिसमें कृष्ण मोहन सिंह को काफ़ी फ़ायदा हो रहा था और इस बात से ये संजय यादव और बाकी अन्य जो लोग थे वो इससे काफ़ी ईर्ष्या रखते थे। इधर जब उसको काफ़ी फ़ायदा शुभम को होने लगा तो उसने अपने पार्टनर बदल दिए और वो अलग से काम करने लगा और इन लोगों द्वारा बताया गया कि उसने काफ़ी पैसे इस बात से कमा लिए थे। यही जलन जो है वो मुख्य रूप से ये कारण बना इस घटना का और इनकी निशानदेही पर
जो है वो जो अपराध थे शुभम, उसकी डेड बॉडी बरामद की गई, जिसको इन्होंने मार के उसी दिन 31 तारीख को ही रात में मार के शारदा नहर के पास जो है एक गहरे गड्ढे में दफना दिया था। इनकी निशानदेही पर वो शव बरामद किया गया और बरामद करके उसको पंचायतनामा करके पोस्टमार्टम को भेज दिया गया है। बाकी इन 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया और वो ईंट भी बरामद की गई है जिस ईंट से जो है इन्होंने उसको मारा था। इसके अलावा इस घटनाक्रम में ये भी बात थी कि जब वो रात में 31 तारीख की रात को अपने घर जा रहा था तो स्कूटी से पे ही जो है ये संजय यादव और अरुण थे जिन्होंने इसको रोका था। उस स्कूटी को भी बरामद किया गया। चूँकि ये लोग आपस में परिचय में थे, इस वजह से उसने गाड़ी रोक दी और जैसे ही गाड़ी रुकी उन्होंने उसको उतार के मारा और मारने के बाद उसमें एकदम गड्ढे में शारदा नहर के पास दफना। इसमें कुल 4 अभियुक्त हैं, जिसमें से 2 गिरफ्तारी हो गई और 2 गिरफ्तारी सीरीज है। पूरी गिरफ्तारी सर, पुलिस को लीड कैसे? इसकी जो लीड मिली थी बेसिकली 31 तारीख को जब ये गायब हुए, जब एक दिन तो इनके घर वालों ने इनको ढूंढा और उसके बाद जब इन्होंने थाने पर रिपोर्ट लगाई उसी दिन इसकी कार, जिस कार में बैठकर ये हरदासपुर मार्केट से आमतौर से अपने घर की तरफ जाता था, इसकी कार जो डिडौली हरचंदपुर में बरामद हुई थी। उसी से फिर हम लोगों को वहाँ उसका जो है उसमें उसका हम लोगों ने फॉरेंसिक जांच कराई। उसमें बहुत सारी कुछ इस तरह के सबूत भी मिले। कुछ उसमें जो मिट्टी लगी थी वो मिट्टी आमतौर से जो शारदा नहर थी उसके आसपास की भी मिट्टी थी। और इसके अलावा हम लोगों ने सुरागरसी की, पतारसी की, COCD द्वारा कई राउंड में लोगों से पूछताछ की गई। हरदासपुर मार्केट जो है वहाँ पर जहाँ पर ये लोग बैठते थे, आपस में उठते बात करते थे, उनसे भी बात की गई। कुछ सर्विलांस का भी सहारा लिया गया। उसके आधार पर ये लीड मिली कि इसमें ये लोग शामिल हैं और मुख्य वजह इसमें जो RTO की दलाली का पैसा था उसकी वजह से ऐसा हुआ। सर, कैसे RTO की दलाली करते हैं? पता लगा पासपोर्ट वगैरह चोरी करके अच्छा काम कर रहा है। इस बारे में कुछ तथ्य प्रकाश में आए हैं जिसकी अलग से जांच की जाएगी। रायबरेली से सीनू संवाददाता इंद्रेश कुमार की रिपोर्ट। जनपद रामपुर में सपा प्रत्याशी व आजम खान के पुत्र अब्दुल्ला आजम वोट डालने आए। वहीं मीडिया से बात करते हुए अब्दुल्ला आजम ने बताया, मैं यहाँ के लिए नहीं, हर जगह के लिए बहुत सर, भारतीय जनता पार्टी लगातार रामपुर चुकी है आजम खान साहब, और आपकी अगर बात की जाए वो इसके लिए तो बिक्री की कोशिश लगातार करते रहे और ये कहना है कि अब ये समाप्त होगा, यहाँ बीजेपी की सरकार। सर एक सेकंड भैया, प्लीज एक सेकंड, हम आगे बात लेने में आगे नहीं आऊंगा। सर, आप क्या लग रहा है आपको, क्योंकि इम्पैक्ट भारतीय जनता पार्टी ने लगातार कोशिश की है कि इम्पैक्ट जो है वो कहीं ना कहीं वो खत्म हो सके, जो इम्पैक्ट रहा है खान परिवार का, और ये भी लगातार सपा की ओर से कहा गया कि जुल्म किया गया यहाँ पर, उसका जवाब यहाँ की जनता देगी। मैंने कहा ना आपसे, मैं कोई बात ऐसी नहीं कहूँगा। 10 मार्च को जब नतीजे आएंगे तो आपको मतलब सर सवाल के लिए और रामपुर की 500 सीटों के लिए। सर एक सेकंड जी आगे आ जाने दीजिए प्लीज। पूरे फेस में जहाँ भी वोट पड़ रहे हैं, हम सामने से और समाजवादी पार्टी ऑल ओवर सर अगर बात करें, ऑल ओवर सीटें की बात करें तो एक बार फिर से क्या सपा की सरकार बन रही है जो दावा किया जा रहा है? बिल्कुल, अब्दुल्ला पूरी तरीके से। थैंक यू सर। रामपुर से सीनू संवाददाता साजिद खान की रिपोर्ट। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद बांदा से है, जहां पर जनपद के बबेरू तहसील क्षेत्र अंतर्गत पशु बाजार के मैदान में उत्तर प्रदेश के डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य का आगमन हुआ। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के निर्वाचित प्रत्याशी भी मौजूद रहे। श्री मौर्य का फूल मालाओं द्वारा स्वागत किया गया। बता दें, डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ने बबेरू विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी अजय पटेल के समर्थन के लिए आए और जनता से एक बार फिर से कमल खिलाने की बात कही। 2022 को यूपी में फिर से कमल खिल रहा है। यूपी की जनता समाजवादी पार्टी को समाप्तवादी पार्टी बना करके गुंडागर्दी से, दंगागर्दी से, भूमाफियागर्दी से, तमाम प्रकार की समस्याओं से मुक्ति चाहती है। और 2017 में कमल खिला करके वह रास्ता उन्होंने जनता जनार्दन ने बनाया है। हमारे भाजपा के कार्यकर्ताओं का दिन रात का परिश्रम, केंद्र और प्रदेश की डबल इंजन की सरकार के माध्यम से बुंदेलखंड की गई सेवा, प्रदेश की गई सेवा, उसके आधार पर
हम 2022 का भी चुनाव ऐतिहासिक अंतर से जीत रहे हैं। सपा बसपा कांग्रेस तीनों का सुपड़ा साफ होगा और भाजपा का कमल खिलेगा। धन्यवाद। बांदा से सीनू संवाददाता कुलदीप त्रिपाठी की रिपोर्ट। हमीरपुर में सपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में झड़प। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लगाए टोटी चोर के नारे। सपा कार्यकर्ताओं ने किया विरोध, वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों पक्षों को दूर दूर किया। अखिलेश की जनसभा और प्रियंका गांधी का होना था रोड शो। दोनों नेताओं के कार्यक्रम में जमा हुए हजारों सपा और कांग्रेस कार्यकर्ता। हमीरपुर से सीनू संवाददाता अभिषेक अग्निहोत्री की रिपोर्ट। जिला झांसी के तहसील गरौठा में स्थित कस्बा गुड़सराय में सोमवार के दिन केयर इंटर कॉलेज में समाजवादी पार्टी की जनसभा को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा संबोधित किया गया, जिसमें झांसी जिले की चारों विधानसभा सीटों के प्रत्याशी दीप नारायण सिंह, तिलकचंद अहरवार, सीताराम कुशवाहा व यशपाल यादव भी उपस्थित रहे। वहीं सभा को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता जनता तो दिखाते तो बड़े बड़े सपने हैं, पर हकीकत में जनता को कोई लाभ नहीं मिलता। फिर चाहे जनता की खाद की परेशानी हो या न जानवरों की, किसी पर भी ध्यान नहीं जाता। 12 बज गए कि नहीं बज गए? और जैसे ही वो सुबह उठ के अपनी शक्ल देखते हैं शीशे में, जो दिखाई देता है उसी पे चर्चा करते हैं। जो सुबह सुबह देखते हैं उसी पे चर्चा कर रहे हैं। मैं आपको भरोसा दिला के जा रहा हूं कि ये चुनाव उत्तर प्रदेश के भविष्य का चुनाव है। न केवल भविष्य का चुनाव है, उत्तर प्रदेश किस दिशा में जाए, ये खुशहाली का चुनाव है, ये लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है, ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का दिया हुआ संविधान को बचाने का चुनाव है। बताओ बुंदेलखंड के लोगों, लोकतंत्र बचाओगे कि नहीं बचाओगे? झांसी में क्या मिला, ललितपुर में क्या दे गए भारतीय जनता पार्टी के लोग? जालौन के भी लोग हैं, बताओ जालौन के लोगों क्या मिला आपको? बताओ बुंदेलखंड के लोगों, इतना वोट दिया बीजेपी वालों को, आपको क्या मिला बताओ? अभी बगल में उनके नेता बोल रहे होंगे, न जाने कौन से सपने दिखा रहे होंगे। मऊरानीपुर में आए कोई नेता उनकर के, हालांकि हमारे पीछे पीछे चल रहे हैं वो। बताओ बुंदेलखंड के लोगों, हिसाब किताब लगा लिया अभी तक कि नहीं लगा लिया? ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज। हेरहंज थाना के हिसातू गांव पहुंचे पूर्व विधायक प्रकाश राम दिनेश के परिजन से की मुलाकात और जाना घटना का हाल। श्री राम ने कहा कि इस लोकतंत्र के संविधान में ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है कि कोई आम व्यक्ति कानून को अपने हाथ में ले। इसके बाद भी इतनी बड़ी घटना का अंजाम देना, उस पर भी गलत मजमा लगा करके बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। यहाँ की जनता को हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि सारे लोग एक होकर असामाजिक तत्व के खिलाफ संघर्ष करके लड़ाई लड़कर उसको गिरफ्तार कराने में सफलता प्राप्त की है। सब तो मर कर चुका है, उसे तो कोई ठिकाना नहीं है, खाता जितना सला कर रहा है अभी तो नहीं बच देंगे। और वो मीटिंगों में है तो भी कहा हला, कौन हला किया, जल्दी हला बंद कीजिए, जहाँ जहाँ फ़ोन किए तहाँ तहाँ मना कीजिए। तो हो सका जेल से निकलता तो फिर माटा बिछल के बीच देता। आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो जेल से निकल जाएंगे? तो हम जिंदगी भर के सजा देवल हम बोला विश्वास नहीं। फोटो वाला मोबाइल आपके पास है ना? इस लोकतंत्र में जो है, संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि कोई भी आम लोग जो है कानून को अपने हाथ में ले। और इतनी बड़ी घटना गलत मजमा बना करके इतनी बड़ी घटना का अंजाम देना निश्चित रूप से जो है यह दुर्भाग्यपूर्ण है। यहाँ की जनता को हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि सारे लोग संगठित हो करके
असामाजिक तत्वों के खिलाफ जो है संघर्ष करके, लड़ाई लड़ करके कम से कम आज जो है वो गिरफ्तार जो है कराने में जो है उनको सफलता प्राप्त हुई है। और इस लड़ाई को जब तक यहीं पर ये लड़ाई समाप्त नहीं है, जब तक कि अपराधियों को सज़ा नहीं मिल जाती है, तब तक जो है इस लड़ाई को जारी रखना पड़ेगा। और इस लड़ाई के लिए हम लोगों को जिस तरह का भी कदम उठाना पड़ेगा, हम इनके परिवार के साथ, यहाँ की जनता के साथ हम लोग जो हैं साथ हैं। और ये बहुत बड़ी बात है कि वह प्रशासन जो है इसमें एक्टिव हो करके, जो भी पदाधिकारी जो हैं इसमें आगे आकर के जो है गिरफ्तारी में जो है हम भूमिका निभाए हैं, उनको निश्चित रूप से जो है वो धन्यवाद के पात्र हैं और उनको हम धन्यवाद देना चाहेंगे। और इस साथ में ये भी कहना चाहेंगे कि अपराधियों को बचाने में जो है पदाधिकारी कोई अहम भूमिका नहीं निभाएंगे, ऐसा हमको विश्वास है। और बहुत ईमानदार पदाधिकारी हैं, लोग जो है इस पर काम कर रहे हैं और जनता को इस लड़ाई में जो है एक्टिव रहना होगा जब तक कि सजा नहीं मिले। सर मृतक की पत्नी अभी भी डरी हुई है सर। मृतक की ही पत्नी नहीं, यहाँ तो हमको लगता है कि इस क्षेत्र में जो है जिस तरह की बातें सामने उभर करके आ रही है कि ये जो है कुछ व्यक्तियों के द्वारा जो है, अब खास करके जैसे सोहराय सिंह का जैसे नाम आ रहा है कि भाई उनके द्वारा जो है बहुत इस तरह के घटनाओं का अंजाम दिया जा रहा है, तो दहशत में तो पहले से ही हैं लोग हैं। तो वैसे तत्वों के खिलाफ जो है हमको लगता है कि सबको संगठित हो करके जो है आगे आने की ज़रूरत है, लड़ने की ज़रूरत है। और इसमें जो है भयमुक्त यहाँ के जो प्रशासन है, यहाँ की जनता कैसे भयमुक्त रहेगी, अहम भूमिका उनको निभाना है। लातेहार से सीनू संवाददाता मनीष गुप्ता की रिपोर्ट। सुल्तानपुर लंबुआ विधानसभा 190 बसपा प्रत्याशी अवनीश कुमार सिंह उर्फ गुड्डू ने डोर टू डोर संपर्क कर लोगों से वोट देने की अपील की। उन्होंने कहा कि चुनाव जीतने के बाद क्षेत्र का विकास करना हमारा प्रथम लक्ष्य होगा। सभी जाति धर्म समाज के लोगों को हमारे यहाँ पर सम्मान मिलेगा। युवाओं को शिक्षा एवं खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। जन समस्याओं पर विशेष ध्यान देते हुए समय अवधि के अंदर उसका निस्तारण करने का ईमानदारी से प्रयास करूंगा। साथ ही कहा कि क्षेत्र से हमें अपार जन समर्थन मिल रहा है। प्रदेश की जनता सरकार को बदलने के लिए उतावली है। मौके पर बसपा प्रत्याशी श्री सिंह असरवन रुदौली, कन्हईपुर, रामगढ़, बोखारेपुर, दशरथपुर नगर, केनौरा आदि दर्जनों गांव का दौरा कर लोगों से वोट देने की अपील की। सुल्तानपुर से सीनू संवाददाता वाजिद हुसैन की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।